हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट 6 नंबर देखेंगे। तो कॉम्पिटेंसी क्या है? आइडेंटिफाइज द एंडिंग साउंड इन द वर्ड। एंडिंग साउंड अपन को आइडेंटिफाई करनी है। लिसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद साउंड ऑफ लेटर एन, कलर द ऑब्जेक्ट्स। अपन को क्या करना है कि उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो एन साउंड से एंड हो रहा है और उन ऑब्जेक्ट्स को कलर करना। तो पहले नंबर पे क्या है? फ़ैन। तो फ़ैन है तो उसमें एन साउंड है तो इसको टिक करो। फिर कैरेट, कैरेट में टी है, ट साउंड है तो इसको टिक नहीं करना। सन, सन में भी एन साउंड है। रैट, रैट में टी है तो ये नहीं होगा। स्पून में एन है तो ये भी हमें टिक करना। बनाना, अ का साउंड है तो ये नहीं होगा। लॉयन में क्या है? एन का साउंड है तो इसको टिक करेंगे। टमेटो में ओ का साउंड है तो इसको नहीं करेंगे। हैन में एन का साउंड है तो इसको टिक करेंगे। क्वीन में एन का साउंड है, इसको भी टिक करेंगे। बाइसिकल में एन का साउंड नहीं है तो इसको टिक नहीं करेंगे। फिर कैट, कैट में ट साउंड है तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। जो टिक करे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें फिर कलर फिल कर देंगे। नाउ वर्कशीट नंबर 7, कॉम्पिटेंसी। रिसाइट द राइम विद एक्शंस एंड ड्रोज इन रेस्पॉन्स। तो इस पोएम को रिसाइट करना है बच्चों के सामने। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू? फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन प्लीज टेक मी। तो इसको हम हिंदी में भी बच्चों को थोड़ा समझाएंगे जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। आइडेंटिफाई द एंडिंग साउंड इन द वर्ड मैन। तो मैन वर्ड में एंडिंग साउंड क्या है वो बच्चों से हम पूछेंगे। एंड टेल योर टीचर ड्रोज द पिक्चर ऑफ बर्ड। और बच्चे हैं वो बच्चों से अपन पूछेंगे, बच्चे अपन को मैन में कौन सा एंडिंग साउंड है वो बताएंगे। फिर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे बच्चों को। तो इस टाइप से थोड़ा सा क्या उनको हिंट दे देंगे। ये माउंटेन्स और ये जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ तो बच्चे ईजिली बना पाए। वर्कशीट नंबर 8, कॉम्पिटेंसी। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉज अ पिक्चर। नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अपन को सुनने हैं और पिक्चर ड्रॉ करनी है। लिसन टू योर टीचर एंड ड्रॉ पिक्चर एंड कलर देम। वन इज डन फॉर यू। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ कैट सिटिंग ऑन द मैट। मैट की पिक्चर ये बनी हुई है ऑलरेडी, इसी हिसाब से अपन को नीचे वाले हैं उनमें पिक्चर ड्रॉ करवानी है बच्चों से। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन फ्लावर एंड कलर इट। फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करवानी है और उसमें कलर करवाना है। तो देखो मैंने ये ड्रॉ की है, इस हिसाब से बच्चों को बोलेंगे ड्रॉ करने के लिए। फिर ड्रॉ ए बिग ट्री एंड कलर इट ग्रीन। बड़ा सा पेड़ बनाना है और उसको ग्रीन कलर करना है। वर्कशीट नंबर 9, कॉम्पिटेंसी। रिकॉग्नाइज स्मॉल लेटर्स। जो स्मॉल लेटर होते हैं ABCD के उनको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। रिकॉग्नाइज एंड अंडरलाइन द गिवन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो शुरू में ये अपन को दिया हुआ है ना लेटर, उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो ये क्या है? L। तो L में इसमें ग्लो की स्पेलिंग में L को अंडरलाइन करेंगे। फॉल में डबल L है तो दोनों को अंडरलाइन करेंगे। लोक में L, फ्लोक में L। फिर इस नेक्स्ट है N को अंडरलाइन करना है। N, पिन में N, नोज, इंग्लिश, मिसिंग। फिर W है तो W में W को अंडरलाइन करेंगे, जहाँ भी अपन को स्मॉल W दिख रहा वहाँ अंडरलाइन करेंगे। इस हिसाब से कंप्लीट करेंगे इसको। ओ लेटर करें, रो, रेडियो, ऑरेंज। ई, शेप में ई, राइट, हैवी, पियर। डी, राउंड, ग्राउंड, रेड, ड्राइव। गर्ल, जी, गर्ल, ग्ली, इग्लू। प्लेइंग, जी, जग में जग, जोग,
जे लेटर को अंडरलाइन करना था, तो जग में जे, जोग, मेजर में जे, जज। नेक्स्ट टी लेटर को अंडरलाइन करना, टी, सॉफ्ट टी, टमेटो, टाइगर, मस्ट, इस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 10, कॉम्पिटेंसी यूज दिस दैट अप्रोप्रिएटली। दिस और दैट का यूज बताना है बच्चों को। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस एंड दैट। दिस इज अ बॉय, दिस इज ए दैट इज ए बॉय। तो बच्चों को अपन बताएंगे पिक्चर दिखा के कि देखो दूर लड़का खड़ा है, तो उसके लिए अपन ने काम लिया दैट, और पास में कैट है तो कैट के लिए अपन ने लिया दिस। तो इस हिसाब से बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो अब पिक्चर देखने को बोलेंगे नेक्स्ट में, हट दूर है या पास में, तो उस हिसाब से बच्चे इसको इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। हट दूर है तो इसके लिए दैट आ जाएगा। रैट दूर है, नो दिस इज मंकी। मंकी दूर है तो मंकी के लिए भी दैट आ जाएगा। कार नज़दीक है तो उसके लिए दिस आएगा। शिप पास में है तो दिस आएगा। स्टूल दूर है, दैट आएगा। वॉल नज़दीक है तो दिस आएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, बच्चों को क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे और उनको अपने आप पढ़ने को देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द वर्ड दैट मैचेज विद द पिक्चर। तो मून है तो मून को टिक करेंगे। टिक द थिंग दैट फ्लाइज, जो स्काई आसमान में फ्लाई करती है, तो एरोप्लेन फ्लाई करती है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एंड विद एन साउंड। फैन एन साउंड से एंड होता है तो ये टिक नहीं कर सकते। सन एन। बनाना नहीं है तो इसको टिक करेंगे। स्पून में एन है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद एन साउंड से जो एंड होता है उस ऑब्जेक्ट को टिक करना। नोज नहीं होता। बनाना नहीं। पेन होता है तो इसको टिक करेंगे। फिर आइसक्रीम की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो बच्चों को आइसक्रीम की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चे इजीली शायद बना पाएंगे। इस टाइप से आइसक्रीम। फिर सर्किल द वर्ड इन ईच रो दैट हैव स्मॉल लेटर W इन इट। जिन वर्ड्स में स्मॉल लेटर W है उनको सर्किल करना है। ग्रो लॉक में नहीं है, नोज में भी नहीं है, वॉल में है तो इसको सर्किल करेंगे। बॉल में भी W नहीं है। विंडो में W, रो W, तो इस प्रकार सर्किल द वर्ड इन ईच रो दैट हैव स्मॉल लेटर R लेटर है जिनमें उनको टिक करना है। रिप में R है, ग्रास में R है, टिन होल रेस में R को टिक गोला करेंगे, सर्किल करेंगे। रो में R को सर्किल करेंगे। इस हिसाब से कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस और दैट। यूज में लेके अपन को ये कंप्लीट करना है। बनाना नज़दीक में है तो दिस, कैप दूर है तो दैट। आपको अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Thank you.